नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों उसकी मतलब आपकी, हमारी या हमारे से मिलने वालों की। ये प्रोग्राम दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है और फेमस हो चुका है। आज प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। फेमस प्रोग्राम होने के बावजूद हम आपको जिस तरह से जिन लोगों से मिलवा रहे हैं उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है और जिसके चलते समाज को कहीं ना कहीं बड़ा लाभ मिलता है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी मैम से कराने वाला हूं जिनके बारे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मिलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फ़ोन कॉल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो ये महिला है ये बेहद ही शिक्षित हैं और आपको बता दें इनको गॉड गिफ्टेड काफ़ी चीज़ें हासिल हैं। आपको बताएं कि जिन महिला से मैं आज बात करने जा रहा हूं, जो आज हमारे प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमारे आग्रह पे पधारी हैं, वो बता देते हैं बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपनी लाइफ का अहम योगदान, अहम समय देती हैं, हाइलाइट्स करा देती हैं बच्चों को। और सबसे बड़ी बात है कि जब किसी बच्चे का इंटरव्यू आता है, किसी पोस्ट के लिए वो जाना चाहता है, तो उस समय खास तौर पर जब इंटरव्यू को फेस करना होता है, तब इन मैडम की ज़रूरत पड़ती है और ये मैडम ऐसा कॉन्फिडेंस भर देती हैं जिसके बाद उस बच्चे का सिलेक्शन होना लगभग तय हो जाता है। आइए बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं मैम श्यामला शुक्ला जी। मैम, आपका अब तक टाइम्स के प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसके में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। एक दिन मैं सोच रही थी कि जी। चाय की चुस्की और बात करेंगे उसकी का क्या मतलब है, तो आज मुझे समझ आया उसकी में मतलब मैं, मेरी आज मतलब आपकी मैं। बात करेंगे और मेरी बात करेंगे। आज बात करेंगे, मैम की बात करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें मैम के हाथ में सफ़ा क्या है। सफ़ा मैम को मैं बता दूं, आपके हाथ में वो जो कुदरत ने आपको गॉड गिफ्ट दिए हैं उसको सफ़ा बोलते हैं। आप जिसके सिर पे हाथ फेर देती है उसका काम हो जाता है। तो काफ़ी समय से आप शिक्षित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। तो सबसे पहले आपके बारे में जान लेते हैं, क्या बताएंगे आप? मैं आईएलटीएस ट्रेनर हूँ। इसके अलावा मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हूँ, प्लस मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। इसके अलावा मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। ऐसे कई बार होता है कि कुछ बच्चे जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि उनको कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए। किसी ने अगर कह दिया, किसी फ्रेंड्स ने कह दिया या किसी पेरेंट ने कह दिया कि बेटा आप मेडिकल कर लो या बेटा आप इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन उस बच्चे को तो नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है और वो कहाँ उसकी इंटरेस्ट है। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स लोग इतना ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं बच्चों के ऊपर, एंड वो अपना जो ड्रीम जो पेरेंट्स जो नहीं फुलफिल कर पाते हैं वो बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। तो उससे एक नुकसान ये होता है कि बच्चा प्रेशर में आ जाता है। प्रेशर में आने से क्या होता है कि वो गलत संगत पकड़ लेता है, मे बी कुछ गलत आदतें भी पकड़ लेता है, क्योंकि उस समय एक एडल्ट जो एक यूथ जो होता है वो बहुत चंचल दिमाग का होता है। तो ऐसे में क्या होता है, मेरे पास ऐसे कई केसेस आए हैं कि दे फॉल इनटू बैड हैबिट्स। सो व्हाई बिकॉज आई हैव अ प्रेशर फ्रॉम समबडी, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द फैमिली। तो उस समय उस बच्चे को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है एज अ फ्रेंड, एंड मी, आई हेल्प देम ऑलवेज। मैंने उन बच्चों को, हर बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि बेटा आई एम लाइक योर फ्रेंड, आई एम लाइक योर गाइड, आई एम लाइक योर मेंटोर। तो आप मुझसे हर बात कर सकते हो। एज अ प्रोफेशन आई एम अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो। तो मैं थेरेपीज भी लेती हूँ, मैं ट्रीटमेंट भी करती हूँ। जो बच्चा डिप्रेशन में होता है उनको किस तरह से उस चीज़ से बाहर निकालना, अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो एक हर्ट या गिल्ट जो रह जाता है बच्चे के मन में, वो फ्यूचर किसी एक एज में आने के बाद वो फिर एकदम से ना हाईलाइट हो जाता है। तो कई लोगों को बीमारी हो जाती है, कई बच्चे सुसाइड करते हैं, कई बच्चे ड्रग्स लेने लगते हैं, कई बच्चे सिगरेट पीने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, लेकिन उनको संभालने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स अपने काम में बिजी,
और टीचर्स जो है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचर्स हैं, बट देन दे आर ऑल्सो बिजी टीचिंग। सो ऐसे टाइम में इन बच्चों को काउंसलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैं कुछ बच्चों को एटलीस्ट सही से गाइड कर पाती हूँ। बिल्कुल, आपको बता दें दोस्तों, मैम का एटीट्यूड आपने फर्स्ट टाइम में ही देख लिया होगा कि किसी के दिल की बात को समझना, फिर उसको समझाना, फिर उसको उसी के रास्ते पर लाकर एक नई दिशा दे देना, बड़ा चैलेंज वाला काम है। मैम, किस तरह से आप ये काम कर पाती हैं? कैसे आप लोगों के दिलों में घुसकर उनकी जो अंदर की बातें हैं, वो बाहर निकालती हैं? जैसे मैंने बताया कि मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। तो हम लोगों को उस तरह से ट्रेनिंग मिलती है, और इसके अलावा मैं एक थीटा हीलर भी हूँ, जिससे हम एक इमोशनल लेवल पे जाके भी हमको पता लग जाता है कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, या कोई भी एक्स वाई जी जो भी पर्सन आता है, उसके चलने से, बैठने से, उठने से, हर वो एक्टिविटी से मुझे पता लग जाता है कि इसके एक्चुअली माइंड में क्या चल रहा है। तो आधी चीज़ तो मुझे उसी समय समझ आती है। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर आते हैं और वो अगर कुछ बोल कुछ और रहे हैं, एक्चुअली वो मीन कुछ और कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ प्रॉब्लम, राइट? सो देन फिर मैं उनको अलग से बुलाती हूँ, मैं कहा बेटा यू कैन शेयर विथ मी, इट्स ओके। तो बताओ ये बात है ना? हाँ। सो दे से कि हाँ मैम यही बात है, लेकिन आप किसी को बताना मत। मैंने कहा नहीं बेटा, आई विल नॉट, बिकॉज़ आई एम लाइक योर मदर, सो आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली। तो इस तरह से हमको ट्रेनिंग मिली मिली है, और मैं उसके ऊपर वर्क करती हूँ। आज भी मैं बहुत सारा कुछ स्टडी करती रहती हूँ कि व्हाट इज़ माइंड, व्हाट इज़ लाइफ, हम जीवन क्यों जी जीवन रहे की हैं। हाँ जी रहे हैं, और मैं श्यामला शुक्ला ही क्यों हूँ, मैं कोई और नाम से क्यों नहीं हूँ। तो क्या रीज़न है, मैं लाइक बॉम्बे में मैं क्यों पैदा हुई हूँ, मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ। तो व्हाट इज़ ऑल दिस, सो व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, डेस्टिनी क्या है, मरने के बाद क्या होगा, हम जन्म कैसे लेते हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी मैं रिसर्च कर रही हूँ, और काफ़ी कुछ हासिल भी किया है। मैम, ये मरने के बाद कैसे पता चलेगा अभी क्या होगा? अ, मरने के बाद एज़ सच तो नहीं पता लगता। देखिए क्या होता है, जब हम मरते हैं तो हमारी बॉडी मरती है, लेकिन हमारी सोल अमर रहती है। कहा जाता है ना कि आत्मा अमर है। तो जब आत्मा जब रेल्म में चली जाती है, जो नेक्स्ट रेल्म होता है, उस रेल्म में चली जाती है, तो लेकिन हमारा जो मेमोरीज़ है, जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, तो हम जितने भी लाइफ़ लेते हैं ना, तो वो हमारी मेमोरीज़ ऐड होके आती रहती है। तो इस तरह से जब हम पास्ट लाइफ़ करते हैं, मैं पिछला जन्म में भी लेके जाती हूँ। तो जब हम पास्ट लाइफ़ करते हैं, तो हमको उसमें पता लगता है कि भई हाँ, ये लास्ट पर्टिकुलर लाइफ़ में ये इंसान ऐसा था, राजा था, कि स्टूडेंट था, या जो भी था, व्हाटएवर। सो इस तरह से हमको पता लगता है। हमको ये नहीं पता कि हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, बट देन एक रेल्म है, एक 7 लेवल का एक रेल्म है, तो मरने के बाद हम उस लेवल पे जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप यदि मैम से मिलेंगे तो आप अपने पिछले जन्म के बारे में जान पाएँगे। यदि आपको लगता है कि आप अपने पिछले जन्म, अपने पिछले कर्मों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मिल सकते हैं मैम से, और भविष्य के बारे में भी जानना बड़ा आसान है। भविष्य में क्या होगा आपके साथ, और सबसे बड़ी बात है कि एट प्रेजेंट आपके साथ क्या होगा। घर से बाहर निकलेंगे और आपको फिर विकास सुखीजा मिल जाएँगे, और उसके बाद एक चाय की चुस्की का प्रोग्राम फिक्स हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरह से मैम श्यामला शुक्ला से हम बात कर रहे हैं, तो मैम, ये जो आपके जो इतने सारे प्रोफ़ेशंस हैं, हुँ, हुँ। तो आप इनको कैसे मेंटेन कर पाते हैं? कैसे समय निकालते हैं? कैसे-कैसे लोग आते हैं आपके पास? क्या बताना चाहेंगे आप? समय मैंने हर चीज़ का एक डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। इवनिंग को मैं स्पोकन इंग्लिश और आइल्स क्लासेस लेती हूँ। प्लस मैं इंटरव्यू स्किल्स भी करवाती हूँ, तो वन ऑन वन भी करवाती हूँ। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो स्पोकन इंग्लिश या आइल्स ट्रेनिंग में वन ऑन वन अटेंशन देना ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट लाइक आप 15-15, 20-20 बच्चों को अगर आप ट्रेन कर रहे हो, अगर आप उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते हो, कई बार हम लोगों को हर चीज़ को करेक्शन करना होता है, हर चीज़ को सुनना होता है, एक्सेंट हो गया, आपका प्रोनंसिएशन हो गया, इंटोनेशन, मॉड्यूलेशन। सो ये सब चीज़ों को
सुनने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए हमको वक़्त चाहिए। तो अगर एक बच्चे को अगर मैं 5 या 10 मिनट तो मुझे देना ही होगा, बिकॉज़ अगर मैंने उसको कोई टास्क दिया, तो ही हैज़ टू कम एंड गेट इट चेक। मैं ये नहीं बोल सकती हाँ बेटा हो गया, नहीं। सो फिर उसका रिज़ल्ट तो आपको इंटरव्यू में दिखाई देगा, क्योंकि आप प्रॉपर्ली ट्रेन्ड नहीं हो। तो इसीलिए मैंने हर चीज़ को एक अच्छी तरह से डिवाइड किया हुआ है। बैचेज़ जो है आईएलटीएस ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश और इंटरव्यू स्किल्स, तो मैं शाम को लेती हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग या बाकी जो सेशंस हैं, वो मैं ऑन अपॉइंटमेंट करती हूँ, और वो भी अगर मैं फ्री होती हूँ तो ही मैं टाइम देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिसके हाथ में कला होती है और वो उसी के हिसाब से चलता है। मैम एक बात जानना चाहता हूँ आपसे मैं, कि आप जिस तरह से लोगों के भविष्य में बताते हैं कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है या क्या हो चुका है और आगे क्या होगा, तो ऐसे किस तरह के केसेस जो हैं आपके पास आते हैं? एक दो केस शेयर करना चाहेंगी आप? बिल्कुल, बहुत टाइप के केसेस आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो करियर रिलेटेड आते हैं, प्लस मैरिज रिलेटेड भी आते हैं। अब 1-2 किस्सा मैं बताऊँगी आपको। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैरिज उन्होंने फ़िक्स कर दी। अब वो रिश्ता चेक करने आए हैं कि भई ये रिश्ता ठीक है या नहीं है। अब जब मैं अगर उनको कई बार ये भी बताती हूँ कि ये रिश्ता शायद ठीक नहीं है, लेकिन वो पेरेंट्स इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं अपने बच्चों को शादी करके भेजने को, कि वो कहते हैं, वो सुन के भी अनसुना कर देते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि समटाइम्स, जब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम आई एम नॉट अ गॉड। कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी ना पिछला बता सकता है, ना प्रेज़ेंट बता सकता है, ना फ्यूचर बता सकता है। बट कुछ एक इंट्यूशन है, जिसको एक इंट्यूटिव रीडिंग कहते हैं। तो उससे हमको कई बार कई चीज़ें पता लग जाती है। तो से फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेरेंट आता है और कहता है कि भी ये हमने रिश्ता देखा हुआ है, तो ये ठीक है या नहीं है। तो मैं कई बार, अगर उनको जो भी मुझे इंट्यूटिवली पता लगता है, इफ़ आई जस्ट गाइड देम, दे आर सो डेस्परेट टू गेट द चाइल्ड मैरिड। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। देखिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बेटा है, अगर वो तंग करता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि चलो बेटे की शादी करवा दो, वो अब वाइफ झेलेगी। अगर बेटी भी तंग करती है, तो वो कहते हैं बेटी को कहीं और शादी करवा दो, वो झेलेगा। सो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो समटाइम्स मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर हमको कुछ लाइक एक स्टेप लेना चाहिए। तो मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आफ्टर मैरिज भी लोग आते हैं चेक करवाने के लिए कि मेरी वाइफ से नहीं बन रही है और मेरे हस्बैंड से नहीं बन रही है, तो आप बताइए कि हमारा डिवोर्स होगा या हमारा मैरिज सस्टेन होगा या नहीं होगा। तो फिर अब आप ये देखिए कि उस समय फिर मैं उनको काउंसल करती हूँ कि सी, वंस यू आर मैरिड, आपको इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि भी हमारा डिवोर्स भी होगा, मेरी उसके साथ नहीं बन रही है। नहीं, यू हैव टू हैव पेशेंस, क्योंकि फॉर एनी रिलेशनशिप पेशेंस तो चाहिए ही होता है, और कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, बिकॉज़ विदाउट लव एंड अफेक्शन कोई भी रिलेशन नहीं चल सकता, वेदर इट इज़ हस्बैंड वाइफ, वेदर इट इज़ पेरेंट्स चिल्ड्रन, व्हाटएवर। मैम इसी पे आपकी बात से मुझे एक जोक आ गया दोस्तों। जोक सुनाता हूँ आपको एक, इस प्रोग्राम में। मैम आप भी ध्यान से सुनना। दोस्तों, ऐसे ही 4-5 लोग बैठे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि दुनिया का सबसे महान और ताकतवर इंसान कौन-सा है? तो मैम ये क्वेश्चन है ये, कि दुनिया का सबसे महान ताकतवर आदमी कौन-सा है? तो वो रिसर्च चल रही होती है, आपस में डिस्कशन चलता होता है, तो बात चलती है, तो एक बुजुर्ग फादर बोलता है। वो कहता है कि मेरा जो दामाद है ना, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली, अच्छा। महान और उससे ताकतवर आदमी कोई है ही नहीं। अब विवाद हो जाता है। वो कहते हैं ऐसी क्या बात है? कहता है वो जो मेरा दामाद है, वो एक ऐसा आदमी है जिसने मेरे घर के तूफान को अपने सिर पर ओढ़ रखा है। ये मैम, ये चमत्कार कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो पेरेंट जानता है, द पेरेंट्स दे नो कि उनके बच्चों में क्या खामियां हैं और क्या खूबियां है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें होती है, और मैंने फेस भी किया हुआ है। फेस एज इन कि मेरे पास आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करती हूँ मैं। तो यस, मुझे दुख होता है, बट आई ट्राई टू काउंसल देम। तो मैम जो ये इस तरह के पाप करते हैं, घिनौने पाप,
उनको कौन सी योनि मिलती है नेक्स्ट जन्म के अंदर, या इसी जन्म में ही उनको भुगतना पड़ता है ऐसे लोगों को? क्या क्या आपको क्या लगता है? देखिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक छेड़ दिया आपने। दरअसल ये होता है कि जो आपने देखा होगा कि हम कई बार कहते हैं कि ये ना मेरे कर्म में था, है ना? सो बेसिकली इट इज़ नॉट कर्म, इट इज़ लाइक आपने से फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले किसी भी जन्म में आपने किसी से उधार लिया और अब आप उसको लौटा रहे हो, तो उसको लोग नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि आप इस जन्म में वो कर्जा उतार रहे हो, तो लोग उसको बोलते हैं हाय मेरी ना किस्मत खराब है, मेरे कर्म में ये है। नहीं, हो सकता है आपने किसी लाइफ में उसके साथ उस टाइप का व्यवहार किया होगा, इसलिए इस लाइफ में उस टाइप का व्यवहार मिलता है आपको। सो इट इज गिव एंड टेक। सो इट इज नो कर्म गलत या कुछ भी इसमें नहीं इसमें एक है। इश्यू है मैम। आप काउंसलर हो, आपके पास आ गए, हम्म, मान लो फीमेल्स के लोग आ गए कि हमने अपनी लड़की की शादी करनी है, जी ये रिश्ता देखा है, इसके बारे में बताएं। आपने उनको बता दिया अभी बहुत बढ़िया ये है वो है, इसमें ये थोड़ी सी कमी है, जी इसकी पूजा पाठ करवा लेना, जी उससे वो कर्म ठीक हो जाएंगे। जी थोड़ी देर के बाद लड़के वाले आ जाते हैं जी 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 और वो पूछते हैं कि हमारा ये पंगा है, ऐसे ऐसे बात चल रही है, हम्म, बताओ क्या करना है। हम्म, फिर आप उनको भी उपाय बता देते हो। जी और जो बीच में जो वो उपाय करने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मण जो लोग हैं, जो 2 4 5 हज़ार रुपए के लालच में हम्म, जो लोगों के कर्मों के साथ खिलवाड़ करते जी हैं, जी जी खेल जाते हैं, जी बाद में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। जी तो ये फिल्म क्या है, ये चलता क्या है, ये सृष्टि का ही असूल है ये क्या? जी। तो बेसिकली ये जो उपाय की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये मोस्टली जो पंडित और एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो यू नो क्या धारी बोलते हैं हिंदी में आई डोंट नो, तो वो एक पंडित हैं, सो कॉल्ड हाँ। पंडित। तो ये उपाय करना बताते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो कोई भी हर प्लैनेट्स का मूवमेंट का एक स्पीड होता है, ठीक है? अगर आपका कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है? और आपको पता है कि वो 10 किलोमीटर्स प्रति सेकंड मिनट चलता है, ठीक है? अगर आपको पंडित ने कहा कि आप उपाय करो, तो मुझे एक बात बताओ, से फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी की अब बात अगर हम करते हैं, तो मर्क्यूरी का आपने पूजा पाठ करवाया, ठीक? तो उस मर्क्यूरी की एक स्पीड है, जैसे एक लिमिट है, जैसे हमारे कार की एक स्पीड होती है। उस मरकरी जब हम मैंने पूजा पाठ करवाया, पंडित ने कहा पूजा पाठ करो, तो उस मरकरी को जाके कौन कहता है कि आप अपनी स्पीड बढ़ा के दूसरे घर चले जाओ? हाँ हाँ। क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है तो। इम्पॉसिबल है। तो आप खुद साइंटिफिकली सोचिए कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट का एक स्पीड का एक लिमिट है हर चीज़ का। तो ये जो उपाय वगैरह है, जो मुझे कई बार लगता है, मुझे हंसी आती है कि मुझे कई बार लगता है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है, क्या उनके पास हॉटलाइन है प्लैनेट्स का? हाँ वो हाँ। फ़ोन करते हैं कि भी हाँ देखो भाई हाँ, बुध पेट्रोल डाल मर्क्यूरी, दिया हाँ गाड़ी में। हाँ मेरे पूजा पाठ हो गया, आ गया मेरे पास पैसे आ गए, तू चल स्पीड बढ़ा ले अपनी, दूसरे घर में चला जा। कैन नॉट बी पॉसिबल। सो ये पूजा पाठ वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ, what works is your what do you say confidence, है ना? जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हो, क्योंकि इट्स सेड दैट 75% आपकी डेस्टिनी है जो आप लेकर आते हो, ठीक है? 25% आपका फ्री विल है। आप अपने संघर्ष से फोकस्ड होके आप जो चीज़ चेंज कर सकते हो, वो और कोई नहीं चेंज कर सकता, ना पंडित, ना पड़ता है। पूजा, कुछ नहीं। तो नथिंग। मैम इसमें चीटिंग भी कर जाते हैं लोग बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसी चीटिंग होती है? अब वही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे आप प्लैनेट्स का कोई भी आपने पूजा पाठ हाँ करवाया, तो उस प्लैनेट का हॉटलाइन किसके पास है? कौन जाके उस प्लैनेट को कहता है फ़ोन करके कि भई आप ना चलो, चलो राहु का हो गया, मैंने कर हाँ दिया, हाँ। चल, चल तू आगे बढ़ ले। ऐसा नहीं होता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैम बड़ी गजब की बात है भी, लोग इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं। हाँ जी। भी ये वो लॉटरी है जिसको खरीद तो लिया हुँ, लेकिन लगेगी नहीं। जी। बाद में तंग होना पड़ता है। जिसकी शादी हो गई, हुँ, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, हुँ, किसी की शादी हो गई, तो बच्चे हुए तो बड़ी मुश्किल से हुए, उनको दिक्कत होगी, बच्चे हुँ। अपाहिज पैदा हो रहे हैं, कोई मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो तो ये इस सब तरह के गिव एंड टेक है। ये सब क्या गिव एंड टेक है? ये बिल्कुल गिव एंड वो टेक है। कैसे? वो इस तरह है कि एक मेरे पास केस आया था, लेडी थी, और उसके 7 इयर्स का बेटा की डेथ हो गई। और वो कंसीव करती थी, मिसकैरेज हो जाता था।
तो एनीवे तो उस समय उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, मेरी स्टूडेंट ही थी, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप देखिए, क्योंकि ना मेरे को ऐसे एंड देन 7 इयर्स का बेटा होने के बाद इस डेथ हो गई। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम्स। मैंने उसका पास्ट लाइफ किया तो उस समय पता चला कि वो एक कोई वर्कर थी एंड शी वाज वर्किंग इन सम फोर्ट एंड वो घर उसका दूर था, वर्क एरिया दूर था। तो उसका बच्चा प्लस पड़ोसी का बच्चा वहाँ खेल रहे थे। ठीक है, ये सब पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ मैं। तो कहीं पे क्या होता है, जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं ना, वहाँ पे ना आग लग जाती है। तो वो लेडी को पता लगता है कि आग लग गया एंड दिस लेडी शी गोज टू पिक दैट चाइल्ड अप। पड़ोसी का बच्चा भी खेल रहा था, सो शी वेंट टू पिक दैट चाइल्ड एंड शी पिक्ड अप द चाइल्ड एंड शी फॉरगॉट टू पिक अप द पड़ोसी का बच्चा। तो उसने अपना बच्चा उठाया और भागी। पड़ोसी का बच्चा जल के मर गया। अब जब पड़ोसी आया तो पड़ोसी ने देखा कि ये क्या बात है, वो उस लेडी के पीछे पीछे आने लगा कि भाई तूने अपना बच्चा उठाया तो मेरा भी तो बच्चा उठा सकती थी। तो वो डेफिनेटली वो पेरेंट था, तो उसने उसको कर्ज दिया कि तू जिस तरह से आज मैं अपने बच्चे के लिए रो रहा हूँ तो तू भी एक दिन रोएगी। सो वो उसके नेक्स्ट लाइफ में कैरी ओवर हो गया। तो वो कैरी ओवर होने का मतलब ये है कि दैट इज़ द रीज़न शी वॉज फेसिंग दैट प्रॉब्लम। उसके वो बच्चा रुकता नहीं था या होता भी था तो इस तरह से प्रॉब्लम होती थी। तो देन आफ्टर व्हेन आई डिड दैट पास्ट लाइफ, मैंने उसका वो मेमोरी को इरेज किया। देन शी डिलीवर्ड अ बेबी एंड नाउ शी इज़ हैप्पी। सो तो व्हाट आई मीन टू से इज बेसिकली ये सब लाइक कैरी ओवर है। सो एक जैसे फॉर एग्जांपल कोई हैंडीकैप बच्चा हो गया, तो वो हैंडीकैप बच्चा उसी पेरेंट को पैदा होता है जो किसी लाइफ में एज अ सोल, इस लाइफ में वो पेरेंट है, बट किसी लाइफ में एज अ सोल उसने उसको सेवा नहीं किया होगा, तो वो हैंडीकैप बन के पैदा होता है और कहता है कि अब मेरी सेवा कर। सो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। सो मैम ये इट्स अ आप वेरी में डीप साइंस। आप लोगों में और ब्राह्मणों में अंतर क्या रहा? ब्राह्मण एज इन? जैसे वो जन्म पत्री देखकर मिलान कर देते हैं, लड़की के गुण इतने, लड़के के इतने, और बीच में दोष आ गया, मांगलिक दोष आ गया, उसकी पूजा कर दो और दोनों की शादी कर दो, उसके बाद फिर समस्याएं स्टार्ट हो जाएंगी, फिर बच्चे नहीं होते, अगर होते हैं मिसकैरेज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो सेम ये हुई। सब चल रही है बिकॉज ये बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशनल वे से हम चीज़ों को मिलाते हैं। आज के डेट में भी मेरे खुद के घर में भी होता है कि भी कुंडली मिलाना है, बट देन सिंस आई हैव अंडरस्टूड साइंटिफिकली उसका क्या रीज़न है, कोई मतलब आई डोंट थिंक कि ये कोई लाइक वैलिड भी है। बट देन वो एक एज ओल्ड ट्रेडिशन है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा अनटिलनेस अवेयरनेस ना आए लोगों में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक आपका फ्री विल होना चाहिए। यू हैव टू वर्क फॉर योरसेल्फ। इट्स लाइक जो मैंने उधार लिया वो मुझे चुकता करना ही पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? सो इट इज़ लाइक दैट। जी दोस्तों, जिसका लिया उसका देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये बात काफ़ी लोगों को समझ में आनी चाहिए। जिसके साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, उससे आपको धोखा और फ्रॉड दोनों मिलेंगे। आज नहीं तो कल प्रसाद मिलेगा। जैसे मैम कहते हैं शादी की भाजी होती है, कि आप जिस तरह से अपने रिलेटिव्स को भाजी देंगे, कल को आपको वैसे ही भाजी मिलेगी, डबल मिलेगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। यस 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 यस, दैट इज़ वाई जब तक आपका कर्जा जो अकाउंट है जब हाँ तक हाँ, क्लियर नहीं क्लियर होगा, नहीं होगा। हाँ, तो आप लाइफ लेते रहोगे। ये इट इज़ दैट। और इसीलिए लोग आपने देखा होगा कि कई लोग हिमालय पर्वत पे जाके साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई अकाउंट बनाना ही नहीं चाहते। क्योंकि जब आपके सारे अकाउंट्स जब क्लियर हो जाते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, मोक्ष की तरफ हम लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं एक पर्टिकुलर उम्र में आके। एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस देयर इज़ अ डिफरेंस। लोग सोचते हैं कि मैं अगर मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा हूँ तो मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूँ। नो, स्पिरिचुअल मीन्स आपकी हरकतें ठीक होनी चाहिए, आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, आपके अंदर फॉरगिवनेस होना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, सो दैट इज़ बीइंग स्पिरिचुअल। तो इससे क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है उसको क्लियर करने के बाद ही आपको मोक्ष मिलता है। लेकिन हमको यही नहीं पता ना कि अनजाने में हम कितने सारे अकाउंट्स बना लेते हैं, है ना? तो उसका ध्यान रखना चाहिए।
बिल्कुल दोस्तों, मोक्ष लेना है तो मोक्ष आपको मिलने वाला नहीं है। आपका शरीर बदल जाएगा, लेकिन जो अंदर जो पुर्जा है ना, जिसको आत्मा राम बोलते हैं, वो आत्मा राम जो सा है, वो भगवान ने अनलिमिटेड बना रखे हैं किसी ना किसी के शरीर में, वो डलेगा डलेगा। और वो ये जो सिलसिला है सृष्टि का, ये तो ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा। ये बिल्कुल चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है इसमें अनटिल मोक्ष का क्या मतलब हुआ फिर? इस हाँ, अनटिल अनलेस कि अब अगेन ये एक बहुत बड़ा आपने फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए क्या होता है ना कि हमारी ना डिफरेंट लाइफ होती है। एक होता है हमारा इन्फेंट सोल होता है, फिर हमारा यूथ सोल होता है, बेबी सोल होता है, फिर हमारा यूथ सोल होता है, फिर ओल्ड सोल होता है। तो जब इतना लाइफ लेने के बाद जब हम ओल्ड सोल में पहुंचते हैं ना, तब जाके हमको कहीं मोक्ष के बारे में हम सोचते हैं। अदरवाइज आप किसी को भी देख लो, किसी को पता ही नहीं होगा मोक्ष क्या है, किसी को यही नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, किसी को यही नहीं पता मेडिटेशन क्या है। तो फिर उस लेवल पे आने के लिए आपको इतने सारे लाइफ को क्रॉस करके फिर आप उस ओल्ड सोल में जब आओगे, तब आपको समझ में आएगा कि हो हाँ, अब मुझे अपने अकाउंट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए। मैं आपके इट्स अ पर, बहुत लंबा सिलसिला है। ये सिलसिला है, ये है ब्रह्मांड का, ये जादू इट्स ए है। वेरी बिग थिंग। वेरी वेरी भैया मत्ता बच्ची मत करो, जौन सी दाल रोटी खा रहे हो वो खाते रहो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ये मौज को खोजना बड़ा जरूरी है। मैम, आपके प्रोफेशन की यदि मैं बात करूं, जी। तो जिस तरह से बच्चे, मान लो कहीं अच्छा इंटरव्यू देने जाना है, उन पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, बड़े नर्वस हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे आपसे कैसे मिल सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से आप उनके अंदर वेल पावर भर सकते हैं? देखिए मैं जो इंटरव्यू स्किल्स करवाती हूँ, कई बार क्या होता है कि बच्चों को नॉलेज है, बट देन वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, है ना। प्रेजेंट नहीं कर पाते एज इन कि उनको ये नहीं पता कि मुझे क्या क्या बोलना है, मुझे क्या क्या आता है। तो वो उनको ट्रेन करना ज़रूरी होता है। और राइट फ्रॉम बचपन से लेके और जवानी तक जब वो इंटरव्यू फेस करने जाते हैं, तब तक वो उनको इतनी नेगेटिविटी आ जाती है। मतलब लोग, हर कोई पेरेंट, तू कुछ नहीं कर सकेगा स्कूल में, तू बुद्धू का बुद्धू ही रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें जाके उसके माइंड में ना भरती रहती है। तो जब वो एक टाइम आता है जब उसने अभी फेस करना है वर्ल्ड को, तो उस समय उसका वो जो मेमोरीज है जो स्टोर्ड है, तो वो उसको बोलेगा, अरे नहीं नहीं, तू नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से उसको वो फीड किया गया है कि तू कुछ नहीं कर सकेगा, तू निकम्मा ही रहेगा। और कई बार ये पेरेंट्स कहते हैं, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट मत बोलिए, नेगेटिविटी उनके अंदर मत भरिए, क्योंकि वो जाके उसके माइंड में फिक्स हो जाता है, फिट हो जाता है, और वो जो थॉट्स है वही उसके ऊपर असर होने लगता है, और वो उसका कॉन्फिडेंस वैसे लूज हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो वो उनको ट्रेन करना कि भी नहीं, यू आर एबल टू डू इट, तुम कर सकोगे, तुम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है मुझे। एक्सेंट हो गया, इंटोनेशन हो गया, इंटरव्यू क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपने कैसे बैठना है, क्योंकि 80% ऑफ द इंटरव्यू तो आपके बॉडी लैंग्वेज से ही हो जाता है। जैसे ही आप एंटर करके इंटरव्यू रूम में बैठते हो, उसी समय पता लग जाता है कि भाई आपके अंदर क्या है और क्या नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स, कि आप डालते क्या हो, आपकी अटायर कैसी होनी चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ों को के बारे में मैं उसको उनको ट्रेन करती हूँ। तो जिसने भी मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दूँगी मिस्टर विकास से, तो कर सकते हैं। ये आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? कल तो बड़ा नर्वस थी आप भी, कि मैं इंटरव्यू कैसे करूंगी, और आप धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लिया है? कॉन्फिडेंस एज सच नहीं, क्योंकि जब आपने मुझे कहा कि भी हम इस तरह से करेंगे, तो मुझे था कि भी आप क्या मतलब जानना चाहते हो। क्योंकि मेरे तो बहुत सारे फील्ड है। मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, एंजल थेरेपिस्ट हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एक्यूप्रेशर भी करती हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि आप जानना क्या चाहते हो। तो इट वाज लाइक अ मिस्ट्री फॉर मी येस्टरडे, बट देन अब जैसे बात होने लगी तो ऑब्वियसली पता लग कॉन्फिडेंस गया। आ गया। हाँ, तो मुझे था कि चलो ठीक है, इट्स ओके। दोस्तों, कॉन्फिडेंस भरने का काम अब तक टाइम्स भी करता है, चाय की चुस्की के अंदर। चाय की चुस्की में आ जाओ, वो हमारी चाय की चुस्की तो रह गई थी, तो चाय की चुस्की ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब कप खाली होता है, कुछ ले भी लेते हो चाय भाई। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं, चाय की चुस्की लेने के बाद इतनी बातें हो पाती हैं,
और हमारा उद्देश्य क्या है कि समाज की सेवा हो हमारे चैनल्स के माध्यम से। मैम, आप जिस तरह से एक्यूप्रेशर करते हैं, तो उसमें किस तरह की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं? एक्यूप्रेशर में बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। इट इज़ नॉन इन्वेसिव और सिर्फ प्रेशर दे के भी आप इलाज कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ प्रेशर देने से आप इतनी से बड़ी बीमारी कैसे ठीक कर सकते हो? तो बेसिकली इट्स लाइक लाइक तुल्यार्था के ऊपर डिपेंडेंट है ये। सो जो ब्रह्मांड में है वो हमारे बॉडी में है, बिकॉज ब्रह्मांड भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है, हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो जो भी पार्ट्स हमारे बॉडी में है वो हमने हाथ पे प्लॉट किया हुआ है, तो उसी हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिजीज़ है, तो वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको यूज़ करके हम जब ट्रीट करते हैं तो ठीक हो जाता है। और मैम, उसके अलावा जो आप और दूसरे जो करते हैं, और क्या-क्या है इसके अलावा? इसके अलावा मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, जो प्रेडिक्शंस करती हूँ। एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट अ गॉड, बट देन येस, इंट्यूटिवली जो भी मुझे समझ में आता है, जो मुझे मैसेज मिलता है, या एक इंट्यूशन डेवलप हो चुका है मेरा काफ़ी मेडिटेशन वगैरह करके, तो तब मैं प्रेडिक्शन करती हूँ। मैडम, आपका ये टैरो कार्ड वाला सिस्टम है, किस तरह के कार्ड होते हैं ये? ये एक मैं दिखा देती हूँ। दिखा दो भाई एक बार। ये एक पर्टिकुलर इस टाइप की कार्ड्स होती हैं, और इसमें एक मैसेजेस होते हैं। ये एक एंजल कार्ड्स होते हैं, इसमें भी कुछ इस तरह के मैसेज होते हैं। तो ये इस तरह से हम उसको स्प्रेड करके उसमें मैसेज मिलते हैं ऐसे। अच्छा, अगर हम ये आज एक कार्ड उठाएं, हम्म। उससे क्या पता चल सकता है? आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसका मैसेज उसमें होगा। लेकिन क्वेश्चन बिना किए हम तो कार्ड उठा रहे हैं। नहीं, आपको क्वेश्चन करके कार्ड उठाना होगा। अगर बिना क्वेश्चन किए अगर आपने कार्ड उठाया तो मतलब वो मैसेज है आपके लिए। ओके, हाँ, तो उठा के देखें फिर एक। बिल्कुल देखिए कौन सा उठाना है हमने कार्ड? आप। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये आपका भविष्य सेटल कर देगा। क्वेश्चन पूछें या बिना क्वेश्चन के पूछ लें? आपकी मर्जी है, मैं आपको बता दूंगी। चलिए, मैं बिना क्वेश्चन के ये कार्ड उठाता हूँ कि मेरी भविष्य में कितनी मोटी लॉटरी लगने वाली है। ठीक है। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल आपकी जो सिचुएशन है, भविष्य की बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी। अभी जो सिचुएशन है, आप कहीं न कहीं किसी तरह से आप स्टक हो। अपॉर्च्युनिटी आपको दिख रही है बट देन मिल नहीं पा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, आपके हेल्थ, आप अपने आप को ना सराउंडेड पाते हो, आप अपने आप को बंधनों में पा रहे हो। तो इसलिए आप कई चीज़ें करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, ठीक है? सेकंड, आपकी हेल्थ भी थोड़ा-सा ठीक नहीं है, तो आप हेल्थ की वजह से भी बंध गए हो। तो अब कई चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो। मतलब जिनका चिल्ला चढ़ना है वो अभी चढ़ेगा नहीं। जी। वो चिल्ला चढ़ाने वाली बात देख लें, क्योंकि कुछ दिखाइए। लोग ऐसे हैं जिनका हिसाब किताब बराबर भी करना होता है। उसके बारे में क्या बताएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आप जो चिल्ला तो समझ नहीं आया मुझे क्या? चिल्ला इन द मीन्स कि अगर मान लो किसी से हमने वो टिट फॉर टैट करना है। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। नहीं, आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ये करने जाओगे, ये करना नहीं है आपको, क्योंकि आप ये करने जाओगे तो वो आपको नुकसान करेगा। ठीक है। हाँ, ये कार्ड्स ये कह रही है। तो ये तहस-नहस कर देगा, नॉट तहस-नहस, मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगा, प्लस नुकसान भी हो सकता है। तो जो हमारा नुकसान कर रहा है उसका क्या करें? वो अगेन मैंने बोला ना, गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक। या कैरी ओवर है ये। हाँ, दे दें फिर शादी कैरी का ओवर वो क्या बोलते हैं, न्योता, जो भाजी होती है। तो ये दोस्तों, ये कार्ड है। कार्ड क्या है? कार्ड बोलते हैं। आपने जोन सा चूज किया वो कार्ड बोलेगा। और कार्ड की हिस्ट्री होती है। मैं कभी आपको इन टैरो कार्ड के बारे में, इनकी डिटेल्स कभी स्पेशली लाइव आके आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से कैसे मैनेज किया गया है। ये भी हमारा एक शिक्षा का पार्ट है, और साइंस है, ये बहुत बड़ी साइंस है। और इसके अंदर जाना भी, यदि आप चाहे तो आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ। मैम, आपने टेबल पे कुछ ये कलपुर्जे रखे हुए हैं, बड़े खतरनाक हैं।
किसी को दिखा दें तो डर जाएँगे, ये क्या चीज़ है ये देखना। ये क्रिस्टल्स है, जी। रॉ क्रिस्टल्स है। हुँ। सो कहते हैं कि जो क्रिस्टल्स है और ये पिरामिड है, तो ओके। कहते हैं कि ये पिरामिड इज बेसिकली टेकिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द कॉस्मॉस एंड ब्रिंगिंग इट डाउन हियर। सो बेसिकली इट्स अ प्योर एनर्जी दैट इज ऑल स्प्रेड ओवर हियर। ठीक है, एंड दिस अगेन एक्सपेल्स नेगेटिविटी। एक्सपेल्स नेगेटिविटी मीन्स कि यहाँ जितनी भी नेगेटिविटी होगी जो हमारे एनवायरनमेंट और में, तो उसको एक्सपेल कर देती है, उसको हटा देती है, और इसको ना प्योर एनर्जी यहाँ पे मिलती है। मिलती है। तो और जब भी हम ये ये कोई कुछ सेशंस आपने करते परियाँ हैं, बना रखी हैं, जी जी, ये और ये सुंदर-सुंदर सी स्वीट से एंजल्स हैं। एंजल्स हैं, ओके। हाँ। ये क्या करते हैं? और ये रोज क्वार्ट्स एंजल है और ये क्रिस्टल एंजल है। सो हुँ, इट्स जस्ट फॉर गुड एनर्जी। ओके। या इसको मैं अपनी जेब में रख लूँ तो गुड एनर्जी आ जाएगी। यस, मैंने ऐसे कईयों बहुत किया हुआ है, बहुत दिया हुआ है। हुँ, ब्रेसलेट्स भी आते हैं, इसके लॉकेट्स वगैरह भी आते हैं, और कई लोग पॉकेट्स में रखते हैं फॉर पॉजिटिविटी, गुड लक। कई बार जो मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनको भी मैंने स्टोन्स दिए हैं, रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स इज़ वेरी गुड टू बिल्ड अप रिलेशनशिप, तो उनको बेडरूम में रखने के लिए भी दिया हुआ, तो उससे भी जब वो एनर्जी एमिट होती है तो इट हेल्प्स। बेडरूम से क्या मतलब है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लड़ाई तो बेडरूम में ही होती है ना। सारा क्लेश उत्थे ही। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से, बिकॉज एक वो टाइम है व्हेन दे स्पेंड हाँ, टुगेदर, तो एक वो अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, कंपैशन बना रहे, और लड़ाइयाँ ना हो। गिव एंड टेक होता है वहाँ पे जो। तो वो क्लेश यानी कि जो सारा दिन की दिनचर्या है, हाँ जी, वो हाँ जी, रात को बेडरूम में जाके तो फिर वो वहाँ पे फिर डिस्कशन वो हो के तू मैं हो जाती है। बस फिर उसके बाद तो फिर क्लेश शुरू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो फिर इसलिए पॉजिटिविटी लाने के लिए, प्लस वो काउंसलिंग भी करवाते हैं मुझसे, तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। मैम सर तो आपसे बात करने से पहले पूछ लेते होंगे भाई कौन सा कार्ड उठाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अ, क्यों? नहीं, न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे, वो कैसे न्यूट्रल है? न्यूट्रल इन द सेंस उनको ठीक लगता है। कई बार पूछते हैं, पहले वो भी इस तरह से नहीं समझते थे कि ये सब चीज़ें भी कुछ होती है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी भी कुछ चीज़ होती है, या जो एक्यूप्रेशर भी कुछ चीज़ होती है। बट देन इवेंचुअली जब उन्होंने देखा, और लाइक लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ काउंसलिंग करके भी, एंड ऑल दिस थिंग्स, तो अब वो बिलीव करते हैं, और कई बार यस पूछ भी लेते हैं मुझसे कि ये है डील तो कैसा रहेगा, तो तो उसकी वो फीस-फूस देते हैं कि नहीं? वो कहते हैं ना, भैया घर की मुर्गी दाल बराबर है। घर की मुर्गी दाल बराबर। मैम आपको लगता है आपका कोई टॉपिक रह गया हो? नहीं, टॉपिक है सच तो नहीं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, जो प्रॉब्लम आने वाली होती है ना, वो भी टल जाती है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव होते हो तो आप नेगेटिव टाइप की एनर्जीज को ही आप अट्रैक्ट करते हो। सो सी, ये टू वे काम करता है। एक तो आप पॉजिटिव रहोगे, आप प्लेजेंट रहोगे, तो आपकी वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहेगा, तो आप हेल्दी फील करोगे फर्स्ट। सेकेंड, आप पॉजिटिव लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कितना हो गया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक थॉट मल्टीप्लाइज इनटू 100 थॉट्स। तो अगर एक थॉट पॉजिटिव है तो इनटू 100 मतलब कितना हो गया, आप सोचिए, 100 थॉट्स हो जाएंगे। सो दैट इज़ डेफिनेटली, लोग डॉक्टर्स के पास जाके इलाज करवाते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा जब आपके पास खुद, आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास वो दवाई है, आप वो क्यों नहीं यूज़ करते? वाई नॉट बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी स्माइलिंग, एंड लेट गो, फॉरगिव करना सीखो। किसी ने आपने कौन सा वर्ड बोला था, हिसाब किताब को? वो चिल्ला चढ़ाना। हाँ, किसी ने चिल्ला चढ़ाया, किसी ने चिल्ला चढ़ाना है, ये सब छोड़ दीजिए, ये क्योंकि जो होना है वो होके ही रहेगा, यू हुँ। नो। सो टू लोगोज है मेरा, मैं ये कहती हूँ कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये थोड़ी देर वक्त के बाद पता लगता है। आप बताना वो चिल्ला ना तो चढ़ाना है ना उतारना है। चिल्ला ना तो चढ़ाना है ना उतारना है। मतलब जो चढ़ा हुआ है उसको चढ़ा रहने दो। तो ये अगेन इट इज़ गिव एंड टेक। सो बेसिकली वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, एंड फ्लो विद द फ्लो। मतलब जो चल रहा है चलते रहो, क्योंकि हो सकता है कि ये कुछ कोई ना कोई लेना देना है, उसको लौटा दो, आगे बढ़ो। मैम ये जो चाय की चुस्की पे आप बात कर रहे हैं, कैसा लगा कैसे? बहुत बढ़िया लगा। मैं तो बहुत मैंने बहुत एंजॉय किया, और
और मुझे ये भी लगता है कि इस के थ्रू, मतलब इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू मैं ये अगर मैसेज पहुंचा सकूं लोगों को कि भी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बच्चों के साथ थोड़ा सा ना बी वेरी पोलाइट एंड अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, काउंसल देम, उनको बहुत बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आजकल जो इंटरनेट की वजह से जो उनको एक्सपोजर मिल रहा है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो बी अ फ्रेंड टू देम, बी अ गुड काउंसलर टू देम। और अगर लगता है कि वो बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आप एक एक्सपर्ट काउंसलर के पास ले जाके उनको वो करो। सेकंड मैसेज ये था कि आप पॉजिटिव रहो, है ना। और जो एनिमल्स हैं, जो सो कॉल्ड स्ट्रीट एनिमल्स हैं, जो परेशान है, दुखी है, बीमार हैं, उनकी भी हेल्प और सेवा करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैम एक आखिरी सवाल बड़े मन में आ रहा है इस समय। करनाल जिस धरती पे हम लोग हैं यहाँ पर, जी। आप महाराष्ट्र से हैं और आज आप इस धरती पे हैं। हम्म, मैम इस धरती ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं। आज चीफ मिनिस्टर इस धरती से है, गृह राज्य मंत्री रहे हैं और भी बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। तो आप क्या लगता है कि करनाल के भविष्य के बारे में यदि मैं कार्ड चूज करूं तो क्या बता पाएंगे आप? अ, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा ना डिप्लोमेटिक हो जाएगा, तो इट शुडेंट बी लाइक दिस। ये कार्ड हम इस बारे में इस मंच पे नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। नहीं, उसमें ये जानना चाहता हूँ करनाल की, जैसे अब चीफ मिनिस्टर है करनाल से, कितनी डेवलपमेंट्स हो सकती है हमारे करनाल के अंदर? जैसे बहुत करनाल का रंग रूप सब बदल रहा है, और कितना बदल सकता है? ये मैं तो नहीं बता सकूंगी, मतलब कार्ड के थ्रू कार्ड के थ्रू। देख लेते हैं। चलिए फिर दोस्तों करनाल का भविष्य जान लेते हैं आज, क्योंकि जो ये मैम है ये महाराष्ट्र बम्बई से हैं। आपको बता दें, बम्बई रात को चलता है, दिन में सो जाता है। बड़ा खतरनाक गेम है। आज जो ये गेम होने वाला है, ये कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के लिए भी चुनौती तो कहूँगा नहीं, आँख खोलने का काम कर सकता है। और बेहद ही इंटेलिजेंट मैम, जो ये पत्तों को आप देख रहे हैं किस तरह से मैश कर रहे हैं, मैश करना बोलते हैं, मैश करना, मिक्स नहीं, करना, मैं मिक्स करना। मैश अलग हो जाता है। उसका क्या मतलब होता है? मैश इज वो ओके, करना। वो फैट मिलना। अच्छा, ये मिक्स कर रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, अभी ऐलनाबाद का चुनाव कौन जीतेगा, और ये पत्ता खुला। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं खुद, क्योंकि मैं करनाल से हूँ और करनाल मेरी कर्म भूमि और जन्म भूमि दोनों ही है। और करनाल के भविष्य के लिए आज करनाल का प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है। और मैं राइट हैंड से आज एक पत्ता उठाने वाला हूँ। कौन सा उठाना है? इसमें से उठाना है, इसमें से उठाना है? आपका खुद का इंट्यूशन आपको बताएगा, आप देख लो कौन सा उठाना है। ये बात तो फिर हम उठाएंगे इसमें से। ये लीजिए। तो आपका क्वेश्चन था कि हमारे करनाल में फ्यूचर में क्या क्या प्रगति हो सकती है, लाइक हाँ व्हाट। जी 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 जी। वेल, मुझे पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि अभी उड़ान शुरू होगी जी। और काफ़ी डेवलपमेंट होगा। जो कंस्ट्रक्शन वर्क की तरफ ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अ, और यस, अभी ये डेवलप होगा। चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों को चिंता करने की, नहीं, ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आपके करनाल की रूपरेखा जिस तरह से बदल रहे हैं, उसको और तेजी से बदलने वाले हैं। ये बोलता है टैरो कार्ड। टैरो कार्ड था, कौन सा मैम कार्ड था? ये एंजल कार्ड्स है। एंजल कार्ड था। एंजल कार्ड ने ये बताया है। टैरो कार्ड में अगर पूछें, मैम टैरो कार्ड में पूछ सकते हैं, टैरो कार्ड में भी पूछ लेते हैं। एक कार्ड मैं ले लेता हूँ, उस पे क्या आता है, ये लीजिए। अ, चिंता देखिए। रहने वाली। हाँ, देखिए, ये कार्ड ये कहती है कि डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसके ऊपर वर्क करना बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है, है, क्योंकि जरूरी है, सच्चे लोगों जैसे की कहते जरूरत हैं, है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, अगर हमको एक दीवार खड़ी करनी है तो वो एक ईंट, दूसरा ईंट, फिर तीसरा ईंट, तो उस हिसाब से वो प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। और डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट की तरफ ही सरकार काम कर रही है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन सरकार के पास वो लोग नहीं है जो चाहिए,
जो ये कार्ड बोल रहा है? अ, नहीं है, बट उनको स्टैक में लगाना ज़रूरी है। किस तरह से कौन-सी ईंट को कहाँ पे लगानी है, वो देखना है। बिल्कुल। दोस्तों ये हैं श्यामला शुक्ला मैम। जिस तरह के सवाल हमने किए हैं और सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा सवाल यही था कि करनाल की डेवलपमेंट को लेकर क्या चलने वाला है। अगर सही ईंट सही जगह पर लग गई, अर्थात इसका मतलब बताता हूँ, अगर सही कार्यकर्ता को सही जगह फिट कर दिया और उससे काम ले लिया, तो इस करनाल का नक्शा बदल जाएगा। यही बात है मैम? जी। चलिए मैम, आपने हमसे बात की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते, आपको लगता हो तो? नहीं, कुछ ख़ास नहीं, बस वही 2 चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई है, व्हाटएवर हैपेंस, हैपेंस फॉर गुड एंड फ्लो विद द फ्लो एंड बी पॉज़िटिव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। चलिए दोस्तों, ये थे मैम श्यामला शुक्ला। बड़े इंटरेस्टिंग सवालों के साथ बातचीत हुई है और हम चाहेंगे आप इसको शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दें। लेकिन दोस्तों फिर वही, जाने से पहले एक बढ़िया सी बात आपके लिए रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि करनाल जो इस समय करनाल जो है सबसे हॉट सिटी है। और करनाल की बात जो मैं आपको बता दूं, कल मुझे किसी ने कहा, उन्होंने मुझे कहा सुखीजा जी, करनाल को जो दिन में इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने प्रदर्शनों से निजात कब मिलेगी? ये बड़ा कठिन सवाल था और इसका जवाब आपको मालूम ही है। और ये जो सवाल जो मैंने आपको रखा है, आपके सामने रखा है, जो मुझसे किया गया है, इसका उत्तर देना, मैंने उनको बताया। फिर मैंने कहा ये हॉट सिटी है, इस विधानसभा से हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा का विकास कर रहे हैं, तो जो भी होगा यही होगा। आप बने रहे मेरे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स में हूँ, विकास सुखीजा। चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी में, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।